हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो बेसिकली है हाउ टू राइट साइंस एग्ज़ाम। साइंस के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, इवन फुल मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी ट्रिक्स का यूज़ करो। वो ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, मैं आपको पहले उन ट्रिक्स के नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। फ्लो चार्ट है, देन उसके बाद है डायग्राम्स, देन उसके बाद है आपके पॉइंटर्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडरलाइंड, ओके। एंड देन ये कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है जब भी आप साइंस का एग्ज़ाम दें। अब वो कैसे करना है, तो फ्लो चार्ट, जब भी आप कोई आंसर लिखें, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 2 और 3 मार्क्स का है, तो आपको लाजमी उसमें आपको 110% उसमें डायग्राम या फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप डायग्राम बनाइए, और अगर आप डायग्राम नहीं बना सकते तो आप फ्लो चार्ट बनाइए। डायग्राम नहीं बनाने से मकसद ये है कि अगर आपका उसमें डायग्राम है ही नहीं, सपोज़ करिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आई के स्ट्रक्चर के बारे में, आई स्ट्रक्चर, चलो हम डाइजेस्टिव हेल्थ ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सपोज़ करिए आपसे पूछा गया है कि आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है, एसिमिलेशन, इंजेशन, डाइजेशन, सारे जितने भी स्टेप्स हैं आपको वो सब लिखने हैं, ठीक है, इन डिटेल लिखना है। तो स्टेप्स आप जब लिख रहे होंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, टीचर का ध्यान ना उस फ्लो चार्ट पे जाता है, क्योंकि उसमें आप सारे स्टेप्स लिखोगे, राइट। तो जब टीचर का ध्यान उस स्टेप्स पे जाएगा तो वो एक प्रोसेस देख लेगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लिखे हैं, राइट। तो वो आपको वहीं, आपके जो मार्क्स है ना, आपको वहीं मिल जाता है। वो इन डिटेल जो आपने उन पॉइंटर्स में लिखा है, उन हेडिंग्स में लिखा है, वो टीचर नहीं पढ़ेगा। सपोज़ करिए आपने लिखा है एसिमिलेशन के बारे में, ठीक है, एसिमिलेशन के बारे में आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया, फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो एसिमिलेशन आपने हेडिंग डाली, उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट किया। अब क्योंकि आपने यहाँ पर फ्लो चार्ट बना लिया था, तो टीचर क्या करेगा, वो आपका एक एक वर्ड रीड नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एसिमिलेशन के या डाइजेशन के या इंजेशन के, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सब सिर्फ उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, दैट्स इट। टीचर का ध्यान उन अंडरलाइन वर्ड्स पे जाएगा और जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है उस पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई फ्लो चार्ट की बात। अब सपोज़ करिए आपको जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करना है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का आया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है, क्योंकि आपके सारे प्रोसेस होते हैं, माउथ से स्टार्ट होता है, देन ईसोफेगस, देन आपका स्टमक में जाता है ना, कैसे कैसे अदर अदर जूसेस आते हैं अलग अलग, और वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आप जब ये सब एक्सप्लेन करोगे, आपकी उस एक्सप्लेनेशन में हेडिंग्स होनी ज़रूरी हैं। जैसे आप कोई भी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो आपने कोई भी एंजाइम का नाम लिखा है या किसी भी बाइल जूस का नाम लिखा है जो कि हेल्प कर रहा है डाइजेशन के प्रोसेस में, उसको आपको डिफरेंट पेन से क्या करना है, अंडरलाइन करना है, दैट मीन्स आप हाईलाइट करोगे उसे, ठीक है। दूसरी बात ये, कभी भी जैसे मैंने कहा था कि आप एसिमिलेशन का पैराग्राफ लिखोगे तो पैराग्राफ नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, अगर 2 लाइन की बात है तो आप 2 लाइन लिख सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा है तो आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है, 1 2 3 करके। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, आपको लग रहा है कि भाई मैंने एसिमिलेशन, इंजेशन, इन्हीं को 1 2 3 पॉइंट दे रखा है, तो इसको आप क्या करोगे, एरो के साथ दिखाओगे, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा इनको पॉइंटर्स में ही रखना है। अब बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स, जब मैं उनको समझाती हूँ ना, तो वो भी ये कहते हैं कि मैम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पेपर लेंदी होता है, इसमें हम फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाने में ही रह जाते हैं, तो फिर हम लिखेंगे कब, है ना। ये सबका इशू है क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। तो
अब मैं आपको बता दूं, जब आप अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट्स बनाने के बाद ही के साथ साथ ही प्रैक्टिस करनी है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करती हूँ, क्लास में ही मैं ड्यूरिंग क्लास ही मैं क्या करती हूँ, उनको प्रैक्टिस कराती हूँ और मैं उनको टाइम देती हूँ कि आपको आज 2 मिनट में ये डायग्राम बना के दिखाना है लेबलिंग के साथ। लेबलिंग मीन्स नेमिंग के साथ, है ना। फिर बच्चा उसमें 2 मिनट से 3 मिनट भी ले लेता है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम बना रहा है तो वो इतना टाइम लेगा। और उसमें कलरिंग भी करवाती हूँ मैं, क्योंकि कलरिंग जो है वो आई कैचिंग होता है। हमेशा अपने डायग्राम को इतना अच्छा बनाओ कि सामने वाला आपको मतलब वो इमेजिन ही ना कर सके। या आपने विद इन 30 सेकेंड्स आपने कलरिंग भी कर दिया, आपने ड्रॉ भी कर दिया, विद इन अ मिनट आपने सब कुछ कर दिया। अपनी स्पीड आपको इतनी अच्छी रखनी है डायग्राम्स के मामले में, ठीक है। फिर मैंने देखो आपको ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर तब भी बच्चे परेशान होते हैं कि हमारे पास नोट्स नहीं है, हम नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपके मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, राइट, स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आपको क्या करना है, आप अभी से प्रैक्टिस करो, आप अभी से नोट्स प्रिपेयर करो। जब आप अभी से नोट्स प्रिपेयर करोगे, अपने फ्लो चार्ट्स पे वर्क करोगे, अपने डायग्राम्स पे वर्क करोगे, यू वोंट बिलीव, आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखोगे। क्योंकि जब हम डायग्राम्स बनाते हैं और डायग्राम्स के साथ हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। डायग्राम बनाते बनाते हमें सब याद हो जाता है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने अपने साथ अप्लाई किया हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन में भी इसी तरीके से किया था। क्योंकि 12th तक हमारे पास लिमिटेड बुक्स होती हैं, ठीक है, सब कुछ लिमिटेड होता है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हो तो वहाँ पर आपके पास बहुत मोटी मोटी बुक्स आ जाती हैं और एक एक चैप्टर ही आपके मतलब 80-90 पेज के होते हैं, 80 to 90 पेजेस के, जो बहुत मुश्किल होते हैं। तो उस टाइम पे आपके ये फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स मतलब इतना ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते। जब उस टाइम पे हेल्पफुल हो सकते हैं तो आज के टाइम में क्यों नहीं हेल्पफुल हो सकते, राइट। तो इसको अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बना लीजिए जिसमें आप कभी भी इसमें आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। साइंस का ये जो एग्ज़ाम है, अगर आपने इस तरीके से दे दिया तो मैं 110% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपके 85 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, मैं इंटेलिजेंट वन की बात नहीं कर रही हूँ। इंटेलिजेंट हमेशा 100% लाएगा अगर इस मेथड को फॉलो करेगा। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप याद कर लेते हो लेकिन भूल जाते हो, नो वरीज़, आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट और डायग्राम पे फोकस करो और सब कुछ समझो। याद करने पे फोकस मत करो, समझने पे फोकस करो। जब आप समझने पे फोकस करोगे, फ्लो चार्ट्स आपके दिमाग में रहेंगे, डायग्राम्स आपके दिमाग में रहेंगे लेबलिंग के साथ, तो आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखोगे कि भाई मैं आंसर खुद से लिख पा रहा हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इन चीज़ों पे वर्क करना है अगर हमें साइंस में फुल मार्क्स चाहिए। और ये ट्रिक ना बोर्ड्स एग्ज़ाम में एक रॉकेट की तरह काम करती है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, इसको अप्लाई करके देखो अपनी लाइफ में। अभी हाफ ईयरलीज में ही अप्लाई करो, आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखोगे। अपने एग्ज़ाम के अपने मार्क्स में बहुत सारे चेंजेस देखोगे। और अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं या ये ट्रिक आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू।